अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको मालूम है कि 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है। हम लोग जानकारी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ये जो मादा होता है, जो मैटर होता है, उसकी जो तभी खसूसियात हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग ठोस की देखेंगे। उससे पहले हम लोग गैसेस की, माया की और दोनों की देख चुके हैं। आज हम लोग ठोस की देखेंगे। पहली खसूसियत ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद है रिजिडिटी, और उसके बाद है डेंसिटी। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में वो ये कहता है कि जो मायाजात होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो गैसेस की निस्बत और उसके साथ जो होते माया होते हैं उनकी निस्बत जो है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ठोस में ज्यादा मजबूत होती हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब एक दूसरे के साथ वो बड़ी कशिश के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट अब देखें जरा उसकी वजह क्या है कि देखें यहाँ पे जो है ना, ये मैं इधर ठोस बना रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक स्टोन है, पत्थर है, या आप ये कह रहे हैं नमक है। नमक एक किस्म का पत्थर ही है ना, साल्ट है। तो ये मैं साल्ट के इधर जो है ना वो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ पत्थर के, 1 2 3, ठीक है। ये 4 हो गया और 4 ये हो गया। अब जब हम इनको गर्म करेंगे ना, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे तो होगा ये कि ये हरारत को जज़ब करेंगे और बेटा इनकी ये जो ठोस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है। अब होगा ये कि ये एनर्जी बढ़ेगी और ये थोड़ा सा इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव, इस तरह से थोड़ी सी अपनी मूवमेंट ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। और एक टाइम ये आएगा कि ये जो ठोस होगा ये जो है ना वो माया में तब्दील हो जाएगा। जब ये हरारत को जज़ब करेगा, जब ये हीट को जज़ब करेगा, तो इसकी जो एनर्जी है ये हरारत को जज़ब करेगा, इसकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल, इसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। मतलब कि इस तरह से मूव करेगा और ये एक टाइम ये आएगा कि ये जो है ना वो माया में तब्दील हो जाएगा। ठोस के मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि ऐसा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर एक ठोस माया में तब्दील हो जाए उसको हम लोग ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। वैसे तो ये गैसेस का और उसके बाद लिक्विड का भी हमने देखा था, लेकिन ठोस से मतलब है कि वो माया में तब्दील हो जाए। यहां पे उन्होंने एक लफ्ज लिखा हुआ है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये समझ लें जरा, डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ पे अगर कोई ठोस है तो वो ठोस जो है ना वो माया में तब्दील हो रहा है। ये देखिए माया में तब्दील हो रहा है और माया फिर ठोस में तब्दील हो रहा है। बात की समझ आ रही है ना? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वो टेम्परेचर जिस पर एक जो है ना वो ठोस माया में तब्दील है, दोनों जो है ना वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं ठोस का मेल्टिंग पॉइंट। अब ठोस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनके दरमियान में जगह नहीं होती और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। अगर एक मॉलिक्यूल ये है और एक ये है, दोनों के दरमियान में जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा मजबूत होती है। उसके बाद बेटा रिजिडिटी है। रिजिडिटी का मतलब जो है ना वो सख्त होते हैं ठोस, गैसेस की निस्बत, मायाजात की निस्बत, लिक्विड की निस्बत, ये जो सॉलिड होते हैं ये रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। बात फिर वही है, 2 बातें आपने बतानी है। पहली बात यह है कि इनके दरमियान में जो है ना वो फासला बहुत कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत। ये असल में ना जो तीनों है ना खसूसियात, इन तीनों के पीछे बैकअप इनका एक ही है। किताब पे भी अगर आप देखेंगे ना, किताब पे बैकअप क्या है, वो बार बार इस चैप्टर में एक ही बात करता है, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता है। वो बुक वाला ये कहना चाह रहा है कि जो गैसेस होती है ना उनके अगर एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये है, इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला ज्यादा है। जब फासला ज्यादा है तो साफ ज़ाहिर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है। मैं गैसेस की बात कर रहा हूं। फिर वो ये कहता है कि जो लिक्विड होते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, देखिए जरा, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, फासला पहले यहां पे था अब यहां पे आ गया। अब 2 ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। अब पानी होता है ना, पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान में अगर उनको माइक्रोस्कोप से देखें ना
तो फासला उनके दरमियान में होता है, लेकिन आम आंख से हमें नजर नहीं आता। अब इनके दरमियान में क्या हुआ है कि फासला कम हो गया है, साफ है दो बातें, अब फासला कम हो गया है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस की निस्बत क्या हो गई है, मजबूत हो गई है। अब बारी आ गई ठोस की, ये देखिए ठोस है, ठोस के दो मालिक्यूल है। अब ठोस के दो मालिक्यूल के दरमियान में देखें जरा फासला कोई है, फासला ना होने के बराबर है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत 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 ज्यादा मजबूत होती है। बात की समझ आ रही है ना? तीनों में वो यही बात करेगा, हर एक में। देखिए आप डेंसिटी जो है ना वो ये कहेगा, आप अपनी किताब पे लिख लें, और कहता है ठोस की जो डेंसिटी होती है ना, ठोस की डेंसिटी गैसेस की निस्बत, गैसेस और माया की निस्बत ज्यादा होती है, माया की निस्बत ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? दो बातें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं। आपने ये बात बतानी है कि इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहली बात आपने बतानी है मॉलिक्यूल के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फासला गैसेस और माया की निस्बत कम होता है, बहुत कम होता है। मॉलिक्यूल के दरमियान फासला आप ये लिख रहे हैं ना होने के बराबर होता है, ये ठीक है, ना होने के बराबर होता है। दूसरी बात आपने बतानी है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। ये दो बातें आपने करनी है, वो पूछेगा पेपर में कि इनकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बेटा, ये एग्जांपल आपने करनी है। अगर वो फिगर ये देता है ना डिजिट वाला, कोई एमसीक्यू देता है, तो इस तरह के एमसीक्यू जो है ना आपके पेपर में आते हैं। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे आपको वो घुमाता है, ये यूनिट को जो है ना वो एग्जामिनर चेंज करता है। और इसके साथ लोहे की डेंसिटी जो है ना वो 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और जो सोना होता है, ठीक है, गोल्ड जो होता है उसकी डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा कि सर ये जो लोहा होता है इसकी डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा क्यों, सोने की डेंसिटी, सोने की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी जो है ना वो लोहे की निस्बत ज़्यादा क्यों है? तो एक इसकी आई थिंक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो है ना वो इनर्ट होता है, जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, और है भी ये महंगा, ठीक है, इसलिए जो है ना इसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इसका जो मेन जो रीज़न आई थिंक वो यही हो सकती है कि ये इनर्ट होता है, ये जल्दी से रिएक्शन नहीं करता, और जो लोहा होता है उसको जंग लगता है तो जल्दी से जो है ना वो केमिकल रिएक्शन कर लेता है। ये मैंने आपको जो है ना ठोस की आम खसूसियात के बारे में बताया। मैं 1 मिनट में दोबारा फिर समराइज कर रहा हूँ। देखें, मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद रिजिडिटी है, डेंसिटी है। वो कहता है कि जो ठोस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत होती हैं। ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर ठोस जो है ना वो माया में तब्दील हो जाए। मिसाल के तौर पर नमक है, नमक को अगर हम गर्म करें तो वो माया में तब्दील हो जाए, उस वो टेम्परेचर जिस पर ठोस माया में तब्दील हो जाए डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में, उसको जो है ना ठोस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि ठोस अगर माया में तब्दील हो रहा है तो माया भी दोबारा ठोस में तब्दील हो रहा है। जितने मॉलिक्यूल मिलके जो है ना वो ठोस के मॉलिक्यूल माया बना रहे हैं, उतने ही मिलके जो है ना वो दोबारा ठोस बना, मतलब कि इक्विलिब्रियम की हालत मेंटेन हो गई है। उसके बाद रिजिडिटी है, जो ठोस होते हैं गैसेस की निस्बत माया की निस्बत ज्यादा सख्त होते हैं। उसकी वजह यह इनके दरमियान में जो है ना वो इनकी खास शक्ल होती है, इनकी खास शेप होती है, और मॉलिक्यूल के दरमियान में फासला ना होने के बराबर होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत मजबूत है। डेंसिटी वही बात फिर आ गई, ये इनकी डेंसिटी जो है ना ठोस की डेंसिटी माया की निस्बत गैसेस की निस्बत डेंसिटी इनकी जो है ना वो ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है इनकी निस्बत। और उसके बाद ये 3 एग्जांपल है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी, और उसके बाद सोने की डेंसिटी। जो गोल्ड होता है उसकी डेंसिटी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपके पेपर में आता है। इसको ये 3 खसूसियात को ठोस माया और गैस को याद रखने का
बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनका एक मवाजना कर, दूसरे की जब खसूसियात आप लोग याद कर रहे हो, आपके जहन में उसकी जो है ना मवाजना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ठोस की कर रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए कि माया की खसूसियात, माया के मालिक्यूल के दरमियान में थोड़ा बहुत फासला होता है, गैस के मालिक्यूल के दरमियान में फासला बहुत ज़्यादा होता है।